नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पहले से ही पता चल चुका होगा, अगर नहीं पता चला होगा तो हम तो आपको बताने के लिए आ ही गए हैं। तो बताना ये है साथियों कि आपकी ITI के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी आप कह सकते हैं, एक बम्पर वैकेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आई हुई है, जिसमें आपके ITI की जो वैकेंसीज टोटल हैं, हमारे जो ITI के ट्रेड के बच्चों की जो वैकेंसीज टोटल हैं वह 2946 यानी आप कह सकते हैं कि 2946 पोस्ट आपकी आई हुई वैकेंसीज है, जिसके फॉर्म के फिलअप की डेट इस समय फिलअप हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार आप सभी को रिमाइंडर करवा दूं कि ये वैकेंसी आ चुकी है। अगर जो बच्चे अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे तो आई होप, मुझे आशा है कि वो बच्चे फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन मौका है एटॉमिक सेंटर में काम करने का, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपको काम करने का। तो आइए आपको बताते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप साथियों, वेलकम टू अड्डा 24/7, है ना। तो जल्दी से आप सभी को मैं बता देता हूं कि जो वैकेंसीज़ है और उस पर ये रहा आपका, ये देखिए हमारे अड्डा 24/7 में क्या क्या चीज़ें और भी हैं। प्रीवियस स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, डेली क्विज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, मैगजीन भी है, पावर कैप्सूल्स और नोट्स आर्टिकल्स, और उसके अलावा आपके वीडियोज़ भी मिलते हैं। आइए हम बताते हैं आपको। ये देखिए हमारा चैनल है इंजीनियर अड्डा, है ना। क्या है? इंजीनियर अड्डा 247, है ना। अरे इंजीनियर अड्डा 24/7। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल पे, और हमारा एक चैनल है ITI अड्डा 24/7, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आपको वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले वैकेंसीज को बारे में बता रहा हूँ आपको, और ये वैकेंसीज आपकी जो हैं मेरे प्यारे भाई, उसमें आपका जो वैकेंसीज है वो भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। तो इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं, और वैकेंसी की जो फॉर्म की जो डेट है वह डेट आपकी है 24 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, यानी 24/4/2023। कहाँ से? 24/4/2023 से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 तारीख है, यानी कि 22/5/2023, यानी कि 22 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो आपकी आई है तकनीकी अधिकारी की, वैज्ञानिक सहायक और तकनीशियन वी की आई है ना। तकनीशियन वी की वैकेंसी मतलब बॉयलर की वैकेंसीज है, बॉयलर वी की वैकेंसीज है ना। तो आपकी जो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं टोटल, वो आपकी हैं कैटेगरी फर्स्ट यानी रिक्तियों की संख्या, और कैटेगरी सेकंड। तो फर्स्ट में जो वैकेंसीज जो आपके डिप्लोमा के लिए, ये किसके लिए है? डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। किसके लिए भाई है? डिप्लोमा के लिए। किसके लिए है? डिप्लोमा के लिए है। और हमारी जो कैटेगरी सेकंड वैकेंसी है वह ITI के लिए है, और ITI में जो टोटल वैकेंसी वो कितनी है? 2946 पोस्ट। कितनी है? 2946 पोस्ट है। हालांकि ये इरर बन गया है, ये बन गए हैं बॉक्स, तो इसके नीचे है इसलिए वो दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपको 2946 पोस्ट टोटल है। क्या क्या है आइए हम बताते हैं आपको। इसके बाद क्या क्या है, ये रहा नंबर ऑफ वैकेंसी आपके सामने, कितनी कितनी कहाँ की टोटल वैकेंसीज हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो हमको तो ITI से ITI के बारे में आपको बताना है कि भाई हमारे ITI से, हमारे जो ITI के स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आइए ज़रा हम उनके बारे में देखते हैं, है ना। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट का है, मैकेनिकल है, और पुस्तकालय वगैरह का है। इसके बाद आपका आता है ये वैकेंसीज आपका, ये देखिए बॉयलर अटेंडेंट, मैं जो बता रहा था कुछ देर पहले, वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आपका आता है आपकी जो वैकेंसी नंबर ऑफ, ये देखिए आपका पद कोड है ना। ये किसके लिए भाई? ये जो वैकेंसीज आपके डिप्लोमा है ना, न्यूनतम 60%, है ना। अब देखो कम से कम आपके हाई स्कूल में, यानी कि आप कह सकते हो कि 10th यानी मैट्रिक में आपके मिनिमम आपके 60% यानी 60% रहना अनिवार्य है। यानी कि एलिजिबिलिटी की बात अगर करते हैं आप तो 60% इसके
अनिवार्य है। किसके है? 60% इसके अनिवार्य है आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अरे क्वालिफिकेशन यानी आपके हाई स्कूल यानी कि आप कह सकते हो कि आपके मैट्रिक में और 10th में और 60% लाना अनिवार्य है, यानी कि 60% जिसका नंबर रहेगा वही फॉर्म को फिलअप कर सकता है। चलिए फिर उसके बाद आपकी ये रहा है ना, ये रहा हमारे ITI के लिए। वहाँ भी देखिए सेम वही कंडीशन और शर्त है 60%। तो आपके जो बच्चे हैं उनके तो 60% हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे होंगे उनके लिए तो 60% लाना मुश्किल होगा। हाँ, तो कई बच्चे ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं और नए जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन सेशन यानी कि बेहतरीन वैकेंसीज़ है और आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका मिलेगा। तो साथियों इसमें कुल मिलाकर आपके 60% हैं। कितने हैं? 60% है। और साथ ही साथ में आपके ITI की सर्टिफिकेट भी चाहिए जो जिस ट्रेड में आपका है। जैसे सब मान लीजिए फिटर के नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 698। कितनी है? 698 वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या जो है 698 है। इसके अलावा टर्नर की वैकेंसीज है 213 है, ठीक है। और वेल्डर की वैकेंसी है 99 और मैकेनिक की है जो 18। और हमारे ITI जो इलेक्ट्रीशियन के जो बच्चे हैं उनके लिए जो वैकेंसी टोटल है कितनी है? 399 यानी 399। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी वैकेंसीज हैं 226। इसके अलावा आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 152 और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक की वैकेंसी 95 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की जो वैकेंसी है वो 52 है ना। ऐसे ही वैकेंसीज आपकी प्लम्बर, बढ़ई, मोटर, डीजल मैकेनिक, संयंत्र चालक सबकी वैकेंसीज हैं। कितनी सारे जितनी भी ट्रेड हैं उन सारे ट्रेड की वैकेंसीज आपकी है और क्वालिफिकेशन सेम वही है, हाई स्कूल में आपके 60% लाना है। इसके अलावा साथ ही देखिए मैकेनिकल की भी वैकेंसीज है, 1 नंबर दिया है। सिविल और किसके लिए? ये देखिए अल्पदृष्टि यानी कि आप कह सकते हो कि जो दिव्य ज्ञान का लिखा ना, दिव्य गता के लिए, तो उनके लिए ये वैकेंसीज है। अच्छा, उसके बाद साथियों मैं बता दूं आपको कि ये रहा आपका। इसके बाद आपका आता है प्रयोगशाला वगैरह के लिए, है ना। इसके बाद प्रयोगशाला के बाद आप आ जाइए यहाँ पर, है ना। ये देखिए ये देखिए सबसे टिप्पणी हो गया शारीरिक मानदंड। चलिए आयु सीमा के बारे में बताते हैं और आपको क्या क्या जरूरी है। ये देखिए, है ना, ये मायने रखेगा आपका, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कि तकनीशियन बी की जो वैकेंसी हमारे जो ITI होल्डर हैं उनकी जो तकनीशियन बी की है ये अधिकतम आयु कितनी होगी? 25 साल। यानी जो टेक्नीशियन बी का बॉयलर वाले फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए 18 से 25 साल होगा। और वैज्ञानिक सहायक वाले स्टूडेंट के लिए 18 से 30 और तकनीकी अधिकारियों के लिए 18 से 35 होगा, ठीक है। और हमारे जो हमारी इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं उनके लिए जो एक तरह से कह सकते हैं ITI की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसकी एज जो है 18 से 22 साल है। अब इसमें से कई बच्चों का एज की वजह से भी कई बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं रिसेंट में 1 साल या 2 साल से जो तैयारी कर रहे होंगे, अभी जो 18 साल की उम्र में होंगे, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। और खासकर टेक्निकल में तो आप पूछिए मत, है ना। तो जन्मतिथि के बारे में देखिए सब कुछ उसने लिखा हुआ है, सब कुछ 23/5/2001 से पहले का होना चाहिए। बाकी जो छूट वगैरह जो मिलती है OBC SC ST वगैरह वह तो आप देख सकते हैं 3 वर्ष 5 वर्ष और 13 वर्ष 12 वर्ष जो भी दिया गया है ना। चलिए फिर उसके बाद आता है आपका ये तो आपका हो जाता है महिलाओं वगैरह के लिए, विधवा के लिए, सबके लिए, है ना पूरा। अब आइए मैं बात करता हूँ आपको मेन जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। तो आपके एग्ज़ाम के 3 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर आपका होगा गणित प्रारंभिक परीक्षा बोल सकते हैं, यानी कि प्राइमरी परीक्षा, जिसमें गणित में 20 प्रश्न हैं और विज्ञान के 20 प्रश्न हैं और सामान्य के 10 क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे। और अगर आपने एक गलत कर दिया यानी कि 3 अंक प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन सही है तो आपको 3 अंक, अन्यथा अगर आपका एक गलत हुआ तो एक क्वेश्चन आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। समान श्रेणी के लिए कम से कम 40% लाना अनिवार्य है, यानी कि जो अनरिजर्व के बच्चे होंगे उनको 40% और तथा आरक्षित श्रेणियों के लिए 30% से कम बच्चे जो होंगे उनके लिए, यानी OBC SC ST के लिए जो 30% होगा उनके लिए है, ठीक है। तो एक ही दिन में 2 पेपर होगा,
और ये आपका 1 घंटे का टाइमिंग होगा इसकी, है ना। छठवीं परीक्षा 1 घंटे की होगी, केवल 1 घंटे यानी 1 घंटे हावर्स की पेपर होगा आपकी प्रारंभिक परीक्षा। और उसके बाद आपका जो नंबर आप, मैं इसकी बात करता हूँ आपको, ये है ना सेकंड का, इसका जो पेपर होगा आपका वो क्या होगा, कौशल परीक्षा, मतलब आपका प्रैक्टिकली परीक्षा। तो एक उन्नत परीक्षा होगी आपकी, होगी जो उन्नत परीक्षा होगी वो टेक्निकल की होगी। क्या होगी, टेक्निकल की होगी, है ना। उसके बाद आपकी कौशल परीक्षा जो होगी वो कौशल परीक्षा यानी कि आप कह सकते हो प्रैक्टिकली परीक्षा। तो जो उन्नत परीक्षा होगी यानी आप कह सकते हो मेंस परीक्षा जो होगी आपकी, वो कितने नंबर की होगी आपकी, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और पूरा का पूरा टेक्निकल इसी बेस पे पूछा जाएगा। यानी कि जो आपकी कटाप बनेगा, मेरिट बनेगा, वह इसी बेस पे बनेगा। किस पे बनेगा, इसी बेस पे बनेगा, यानी आपके तकनीकी की। उसके बाद तब आपकी प्रैक्टिकली परीक्षा होगी, यानी कि जो आपको मोटर वगैरह जो भी आपने सीखा है अपने प्रयोगशाला में, अगर नहीं सीखे हैं तो जाकर आप इंस्टीट्यूट वगैरह में जो भी आपके हैं वहाँ पर सीख लीजिए, क्योंकि आपको अब प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। और उसमें जो प्रैक्टिकली जो परीक्षा होगी उसमें 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि शुल्क वगैरह कितना है, तो आप देख सकते हैं। कैटेगरी सेकंड के लिए, कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपये, कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपये का जो लग रहा है। बाकी तकनीकी यानी डिप्लोमा और बीटेक वाले 500 और 150 और 100 रुपये का शुल्क लग रहा है। आप तो इसको तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी परीक्षाएं के बारे में तो आपको पता है कि आपके अगरतला, अहमदाबाद, पूरे भारत में इसकी परीक्षा होगी, है ना। इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, इजावल, ईटानगर, जो अपने स्टेट के हैं वो लोग अपने स्टेट के ही सेंटर को चूज करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको तो मैंने बता ही दिया कि क्या 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 है। हाँ, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको कि आपकी क्या क्या पे रहने वाला है ना। 2 साल तक के लिए आपका क्या पे रहने वाला है, तो उसके बाद आपका परमानेंट किया जाएगा, यानी तब उसके बाद वैकेंसी आपकी बढ़ जाएगी। और आपकी वैकेंसी क्या आपका पेपर जो आपका, मैं कह सकता हूँ आपकी जो स्केल है वह जैसे जैसे आपका आगे होगा वो उस तरह से आपकी बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल अभी वैज्ञानिक वालों के लिए 44,900 रुपये है, तकनीशियन डेंटल तकनीशियन 29,200 है, और तकनीशियन सी के लिए 25,500, और हमारे ITI के बच्चों के लिए 21,700 रुपये इन्होंने रखा है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी आपको सारी चीज़ों को तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। देखिए उन्होंने लिखा भी है, देखिए चयनित अभ्यर्थी को परीक्षा करने हो तो अमलन 3 वर्ष की अवधि के लिए संगठन इकाइयों में कार्य करने संबंधित बांध पर निष्पक्ष करना होगा। यानी कि ये उन्होंने लिखा है बांध पत्र कि 3 साल तक आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको, अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको बांड वगैरह भरना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हर जगह होता है ना। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसा लगा, है ना। बाकी वाचिंग अड्डा 24/7, है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकर। और बाकी जो भी अगली सूचना होगी हम उसको आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चूँकि ये चैनल जो हमारा है वो ITI अड्डा 24/7 है ना। तो अगर आपने बेल आइकन वगैरह को नहीं दबाया है तो उसको दबा लीजिए, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके नोटिफिकेशन, क्लासेस का वीडियो, सब कुछ आपको प्रॉपर तौर से मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।